पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बीच एक बात पक्की है कि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन में जितना नुकसान हुआ है उसकी पुष्ट याद रखेंगे। इससे जुड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान के स्कर्दू, जकोकाबाद, सरगोदा और भोली के एयरफील्ड्स तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। एयर स्पेस का वो हाल किया गया कि इनके प्लेन्स उड़ने बंद हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशंस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी गई। हाल ये था कि ना तो ये हमला रोक पा रहे थे, ना हमला करने के लायक इनको छोड़ा गया। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेज ने जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें दिखाया गया कि कैसे इनके ड्रोन्स तबाह किए गए, कैसे इनके एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाए गए। हवा में करतब करते इंडियन डिफेंस सिस्टम का जादू भी लेटेस्ट पीसी में दिखाया गया। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे इंडिया के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को लिटा दिया। पाकिस्तान के मिराज को छत विछत करने की भी तस्वीरें सामने आई। लेटेस्ट पीसी में एयर मार्शल ए के भारती, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकियों को टारगेट किया गया। भारत के निशाने पर पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं थी, लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तानी मिलिट्री बीच में कूद गई, उनको निशाने पर लेना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। एक स्लाइड में दिखाया गया कि एयर डिफेंस के लिए कैसे लो रेंज गन से लेकर मिसाइल्स तक का इस्तेमाल किया गया। बताया गया कि पाकिस्तानी ड्रोन्स को भारत में बने सॉफ्ट किल सिस्टम से मारा गया। हवा में पाकिस्तान को मजा चखाने का काम इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने किया। इसकी एक तस्वीर भी शेयर की गई है। आपको देख के इस तस्वीर को बहुत गर्व महसूस होगा। एयर डिफेंस के मामले में भारत में निर्मित आकाश सिस्टम ने भी खूब कमाल दिखाया, ऐसा बताया गया पीसी में। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने एक तस्वीर में दिखाया कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल की गई चीनी ओरिजिन की P-50 LR मिसाइल को भी मार गिराई गई मिसाइल सब भारत के कब्जे में है। एक और लॉन्ग रेंज रॉकेट की भी तस्वीर दिखाई गई जिसे मार गिराया गया। तबाह किए गए लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम, UAVs की तस्वीरें भी दिखाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि ये सारे हथियार चाइनीज़ ओरिजिन के थे। ज़्यादातर पाकिस्तान ने इनके इस्तेमाल से भारत को नुकसान पहुंचाने का सपना देखा, लेकिन जैसे कि चाइनीज़ आइटम के साथ होता रहता है, ये हवा में ही खुश हो गए। उन्होंने बताया कि ये जो लाल निशान मैप पर दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान में ये लालिमा इंडियन एयरफोर्स ने फैलाई। और नूर खान एयरबेस की कैसे बैंड बजी वो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। रहीम यार खान बेस का तो जो हाल हुआ उसे देखकर लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रलय आया था। इस बेस के रनवे का हाल पाकिस्तान के जैसा हो गया है, मतलब पूरा गड्ढा हो गया है। एयर मार्शल ए के भारती ने दिखाया कि कैसे हाल के समय में आतंकी गतिविधियों का जो कैरेक्टर है वो बदला है, कैसे निर्दोष नागरिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया और कैसे पहलगाम का हमला टिपिंग पॉइंट साबित हुआ। एक और स्लाइड में उन्होंने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ग्रिड भी दिखाया। उन्होंने बताया कि इसी की वजह से पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत में घुस नहीं पा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एक दिलचस्प मैच का किस्सा सुनाया। किस्सा सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी इतनी गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से क्रिकेट की बात क्यों होने लगी। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज
and from dust to dust. If Thomo don't get here, then Lily surely must. और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा. इस कथा का सार ये था कि अगर भविष्य में भी पाकिस्तान हवा के रास्ते घुसने की कोशिश करेगा तो उनका यही हाल होगा और हम रहेंगे फुली सेफ. आगे एक और तस्वीर में पाकिस्तान के ड्रोन्स की उड़ी हुई धज्जियां आप देख सकते हैं. वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने बताया कि कैसे कैरियर बैटल ग्रुप और फ्लीट एयर डिफेंस ने एयरफोर्स के साथ मिलकर हवा में न सिर्फ निगरानी की बल्कि पाकिस्तानियों की हवा निकाल दी. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान नेवी ने MiG-29 के फाइटर्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया था. ऐसे डिप्लॉयमेंट की वजह से जो पाकिस्तानी जहाज थे वो हरकत करने से पहले कांप रहे थे. सैकड़ों किलोमीटर तक दूर रहे वो हमसे. सुनिए कि इस पर उन्होंने क्या कहा. कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया. पाकिस्तानी हमले में टर्किश ड्रोन्स के यूज़ से जुड़ा एक सवाल पूछा गया. लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि चाहे कहीं का ड्रोन हो, हमने उनका जो हाल किया है वो सबके सामने है. एक और सवाल पूछा गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स में मौजूद न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी हिट किया गया था, क्योंकि सरगोधा और किराना से जुड़ी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स फ्लोट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको हिट किया गया. जवाब में कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इसके पहले जानकारी आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शुरुआत में ही जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा और इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकानों को तंदूर बनाया गया था. ऐसे 9 ठिकानों को उड़ाने की तस्वीर सेना ने, आर्म्ड फोर्सेस ने पेश की थी. अगले ही दिन हमले के POK में मौजूद इनके आतंकी ठिकानों को उड़ाए जाने के दौरान मसूद अजहर के परिवार और उससे जुड़े 14 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी. 8 मई को हुई एक ऑल पार्टी मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बताया था कि ऑपरेशन में कम से कम 100 आतंकी मारे गए. उनके कई एयर बेसेस इस लायक नहीं रह गए कि वहाँ से कोई भी एक्टिविटी हो पाए. एक फ़नी बात यह है कि उनके यहाँ एक्स पर एक स्पेस होता है जहाँ पे लोग ग्रुप बना के किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, वो वायरल हुआ. मज़ेदार वायरल साउंड क्लिप है. हुआ ये कि रावलपिंडी के स्टेडियम पर इंडिया ने एक ड्रोन गिराया था. इनका कहना है कि इन्होंने उस ड्रोन को अपनी मिसाइल से इसलिए नहीं मारा क्योंकि मिसाइल बहुत महंगी होती है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो ड्रोन इतना बड़ा था कि उसको मारने के लिए मिसाइल लगती. ये हाल है इस देश का और चले इंडिया से वॉर लड़ने. 3 दिन में इनका ये हाल हो गया कि इनके DGMO लगे रोने और फाइनली सीज़फायर की भीख मांगने लगे. अच्छी बात यह है कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो कुछ भी करने से पहले कम से कम 1000 बार तो ज़रूर सोचेंगे.